एनडीए का मुकाबला करेगा, पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोजगार मिल गया है। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे, बड़ी बड़ी मैगजीन अगर आप देखें, टीवी अखबार देखें, विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं। और सदन में सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू होंगे तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं तो मऊ में नहीं तो जौनपुर नहीं तो बनारस, और बनारस नहीं तो गाजीपुर, बलिया, या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट तो आया होगा। 40 लाख करोड़ और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला हो और उसके बाद जमीनें चिन्हित कर रहे हो कि हमें जिलों में ज़मीनें चाहिए तब इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जिस सरकार ने तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाजार में 70% से ज़्यादा कैश फ्लो कर रहा है, पहले से ज़्यादा कैश आज मार्केट में है। जिन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने हमने सबने तस्वीरें देखी हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम अपने यूट्यूबर्स को, चैनल के लोगों को, जिन्होंने झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो दिखाई। तो आखिरकार किसका फेलियर है ये, जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकले। इसी तरह उत्तर प्रदेश में याद कीजिए कि इत्र व्यापारी पे निकला था पैसा, और आरोप ये सरकार ने लगाया कि ये समाजवादियों का है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव आने वाला है, ये बीजेपी वालों ने जो आरोप लगाए थे, कम से कम उस इत्र व्यापारी से समाजवादियों की मदद तो कराओ। तो आपकी वो पॉलिसी फेल हो गई, किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे, उन्हें कब नौकरी मिलेगी, और फिर जाति जनगणना कब होगी। सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं। आप बताइए कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में किसको नौकरी मिल रही है, कौन है लोग वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट हो रहे हैं, और वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन लोग नौकरी पा रहे हैं, उसका सरकार के पास क्या जवाब है। तो जो आंकड़े बता रहे हैं देश के, वो आंकड़े दूसरे तरह के हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अंग्रेजी में तो इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा ज़ीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था में, इसी गांव के आसपास, इसी विधानसभा के आसपास, दूसरी विधानसभा में, बताओ एक राजभर की बेटी के साथ क्या हुआ। क्या ज़ीरो टॉलरेंस इनका ज़ीरो हो गया कि नहीं हो गया। और केवल एक घटना नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। और जब एनसीआरबी का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटियां, माताएं, बहनों पे कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और फिर आप ये क्यों भूल जाते हो, अभी शहीद हुए हैं लोग, हमारे फौजी शहीद हुए, और जब शहीदों का शरीर आया, पार्थिव शरीर आया, तो अधिकारियों के निर्देश ये थे कि उस कॉफिन को खोला नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। और फिर हमारे आपके रक्षा मंत्री कहाँ गए, उन परिवारों के बीच में बैठने गए जिन परिवारों के सदस्यों की जान ले ली। क्या अधिकारियों पे उंगली नहीं खड़ी हुई, क्वेश्चन नहीं खड़े हुए। जब से इनकी सरकार आई है, सरकार हमें आंकड़े दिखाए, जनता को बताए कि कितने लोगों की जान गई है, शहीद कितने हो गए। वो आंकड़े कहाँ हैं। हर महीने कहीं ना कहीं हमें खबरें मिलती हैं, सुनने को मिलता है कि इसकी जान चली गई। और आज अधिकारियों के ऊपर प्रश्न लग गया है कि जिन लोगों की जान गई है वो कौन लोग हैं, निर्दोष थे। और फिर एनसीआरबी का आंकड़ा पलट गया। जब से इनकी सरकार आई है 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। इन तमाम मुद्दों पर 1 लाख
1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में ले जा रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। संगठन की बैठक करके आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार भी मिल जाएगा। पत्रकार साथियों, सच बोलना, सच चलाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सच दिखाया तो आप पे मुकदमा होगा। तो सीट शेयरिंग पे इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब है? बहुत जल्दी। सीट शेयरिंग कोई बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। तो ओम प्रकाश राजभर आप जेपी नड्डा से मिलने गए हैं, नाराजगी जता रहे मंत्री। मैं आपको ये कहता हूँ, स्पॉन्सर मत करिए आप नहीं मिले। मैंने कहा कि 96% चैनल के हमारे पत्रकार साथी और मालिक एक दिशा में भागते हैं, इसलिए दिशा मत बदलो। सवाल यह है कि क्या घर घर बेरोजगारों को नौकरी मिली कि नहीं मिली, क्या पीड़ित लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ईवीएम को लेकर क्या सर, आपके मंदिर जाने वाले बयान पे सर केशव मौर्य ने कहा है कि अपना पाप भूलने आएंगे। मैं कोई वो नहीं है, ये मैं जानता हूँ आप क्यों चला रहे हो। मुझे अपने चैनल का नाम बता दो। चैनल का नाम बताएं, ये नाम बता दें। भारत 24। देखिए, आपको बजट कितना मिलता है, बजट के हिसाब से आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जब मैं ये बात कहूँ कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है 9 साल में, तो उसका जवाब है कि आप भारत 24 पर। और जो कश्मीर में हुआ है, आप भरोसा दिलाना चाहते हो, भरोसा जीतना चाहते हो कि आपके फौज के लोगों ने नहीं जान ले ली, निर्दोष लोगों की, सिविलियंस की जान ले ली। उसके लिए क्या रक्षा मंत्री को जाकर के उनके परिवार से नहीं मिलना पड़ा। तो फेलियर आपका है। नोटबंदी आपका फेलियर, फार्मर्स की आय दोगुनी आपका फेलियर, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट, आपका गैस सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा। आप क्या सिखाना चाहते हो? और 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है। सर, जनता इन फेलियर को क्यों नहीं समझ पा रही? आजमगढ़ ये समझेगी लोकसभा की हमारे साथी कुछ और समझाना चाहते हैं। सर, मल्लुक नागर जी ने बसपा मायावती को प्रधानमंत्री की घोषणा करने की बात की है। जी बताएं सर, आजमगढ़ बताएं सर, जनता क्यों नहीं लोकसभा से जनता समझेगी और बहुत करीब पहुँच करके समाजवादी पीछे रह गई, वरना समाजवादियों को तो जनता ने समर्थन दे दिया। आजमगढ़ लोकसभा सीट से किसके चुनाव लड़ने की उम्मीद है सर? आपके परिवार में कोई रहेगा या कोई? बताइए। देखिए, इधर आपने देखा होगा हर गांव में टीवी या एलईडी वैन चल रही जी। हमारे प्रधान दुखी हैं कि उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि परेशान है कि उनकी जानकारी में नहीं। चुन गई पार्टी दूसरी, वोट मांगा जा रहा दूसरे का। दुनिया में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, तो विकसित देशों की आपको कुछ तो चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। अगर विकसित देश अमेरिका है, विकसित देश जापान है, विकसित देश जर्मनी है, और विकसित देश अगर इंग्लैंड मानता है अपने आप, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। सर, बसपा सांसद मल्लुक नागर जी ने कहा है प्रधानमंत्री का दावेदार मायावती जी को बना दिया जाए, भरोसा कर दें। हमारा चैनल ही जाने किस दिशा में जा रहा है, इसके सिग्नल किसी और सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए। बीजेपी सांसद ने बयान दिया है कि आजमगढ़ 24 में अगर अखिलेश आएंगे तो चुनाव लड़ने में मजा आएगा, मुकाबला अच्छा। कौन कह रहा है? बीजेपी सांसद दिनेश लाल आजमगढ़ लोकसभा देखिए, आजमगढ़ से आपके कौन तो नहीं लेना चाहते हो? नहीं सर, बयान है मेरे पास। अच्छा, बयान है तो कोई बात नहीं है, बयान अपने पास रखिए, रिकॉर्ड किया, खुद चलाइए आप। देखिए, जनता तय करेगी। आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं, क्या उस गुणवत्ता से बना? आप में से जितने पत्रकार साथी खड़े हो, मैं फिर कहता हूँ, और गूगल पे देख करके या वेबसाइट पे देख करके ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि जो गोरखपुर जेल है वो 3000 करोड़ का बना। सच्चाई है कि वो 6000 करोड़ का है। तो सोचिए आप, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की बन रही है।
और कब बन जानी चाहिए थी, आज तक नहीं बन पाई। ये सवाल ही नहीं है आपके लिए। सरकार बनेगी तो और अच्छी होंगी। सर मंदिर उद्घाटन से निमंत्रण आया आपको? भगवान कैसे किसी का निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं। जाना है जाएंगे। भगवान आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान हमें भी नहीं पता होगा। तो अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए तो हमें पता होगा। सर खड़गे जी और सोनिया जी को बुलाया जब गया बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। हम उसी परंपरा के लोग हैं। तो इसीलिए तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि आएंगे तो अपना देखिए पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। बिल्कुल बता सही। दिया आपको। बिल्कुल सही, देखने में नहीं मिलता नहीं मिलता सर। और उससे अच्छा परिणाम आएगा इस बार, देखिएगा। अच्छा अखिलेश भैया जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, लड़ रही है, और आपको आगे आने वाले समय में परिणाम भी दिखाई देगा। भैया संसदीय क्षेत्र में कौन प्रत्याशी होंगे? कौन प्रत्याशी होंगे? आपके परिवार से या कोई काम किया, क्या फिर वो समय फिर से उत्तर पार्टी प्रदेश के में आने वाला है कि कार्यकर्ता नहीं? नेता तय करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन हराएगा, बीजेपी हारेगी, और गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है।